20 मिनट कंटिन्यूअसली रन करना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है अगर आपने अपनी रनिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट करी है। जब मैंने अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट करी थी 15 साल पहले, तब मैं भी 20 मिनट कंटिन्यूअसली बिल्कुल नहीं भाग पाता था। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और प्रैक्टिस से मैंने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया। अगर आप भी 20 मिनट कंटिन्यूअसली भागना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप एक बिगिनर लेवल रनर हैं तो कुछ स्पेसिफिक रीजंस होंगे जिनकी वजह से आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यूअसली। सबसे पहला रीज़न है कि आपका स्टैमिना लो होना। अब एकदम सिंपल टर्म्स में स्टैमिना का मतलब होता है किसी भी टास्क को लंबे टाइम तक करने की फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। स्टैमिना जो वर्ड है वो ज़्यादातर फिजिकल टास्क्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जाता है, जैसे कि रनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आप एकदम बिगिनर लेवल के रनर हैं तो आपका स्टैमिना लो होगा रनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब रनिंग करने की आपकी फिजिकल एबिलिटी कम होगी। अब दूसरा रीज़न है कि आपके जो लेग मसल्स हैं वो रनिंग के लिए रेडी नहीं होते हैं। अब टेक्निकल टर्म्स में रनिंग एक वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। कहने का मतलब है आपके लेग मसल्स और जॉइंट्स आपकी बॉडी का वेट सहन करते हैं। तो नेचुरली अगर आपके लेग मसल्स वीक होंगे तो वो इतने इफेक्टिवली आपकी बॉडी का वेट सहन नहीं कर पाएंगे और इससे आपकी रनिंग एफिशिएंसी नेचुरली कम हो जाएगी। तीसरा रीज़न है आपकी लंग कैपेसिटी कम होना। अब कम लंग कैपेसिटी से आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसी रीज़न से जो ब्लड है वो ज़्यादा ऑक्सीजन आपके मसल्स तक रीच नहीं करवा पाएगा, और जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए जब वो थक जाते हैं, और इस रीज़न से आपके मसल्स इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, वो थके रहते हैं। और फाइनली जो फोर्थ रीज़न है वो आपकी फिजिकल एबिलिटी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो रिलेटेड है ख़राब प्लानिंग और लैक ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो अगर आप अपने रन्स को प्लान नहीं करेंगे, ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे रनिंग को, तो आप कंटिन्यूसली 20 मिनट्स नहीं भाग पाएंगे। लेकिन इस वीडियो का पर्पस है आपको इन 4 चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प करना। तो आपको सबसे पहले असेस करना है कि आप किस लेवल के रनर हैं। अगर आप एकदम बिगिनर लेवल के रनर हैं, आपने कभी भी रनिंग नहीं करी है, तो आपको सबसे पहले लॉन्ग वॉक से स्टार्ट करना है। आपको हफ्ते के 7 में से 5 दिन लॉन्ग वॉक्स पे जाना ज़रूरी है, और ये आप कहीं भी कर सकते हैं। पार्क में कर सकते हैं, रोड पे कर सकते हैं, या अपने कॉलोनी के कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ही रखना है कि आपको हर दिन अपने आप को पुश करना है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए वॉक करते हुए। साथ में आपको ध्यान ये भी रखना है कि 3-4 दिन लॉन्ग वॉक्स पे जाने के बाद आपको अपनी बॉडी को पुश करना है ज़्यादा स्पीड पे वॉक करने के लिए। मतलब अगर आप नॉर्मली 3 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर कर लेते हैं वॉक करते हुए, तो आपको 3-4 दिन बाद 3 किलोमीटर 25 मिनट में कवर करने का ट्राई करना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये डिस्टेंस कवर करने का टाइम हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। तो लॉन्ग वॉक से स्टार्ट करना एक तरह से बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है आपके माइंड के लिए, आपके लंग्स के लिए और आपके लेग मसल्स के लिए। लेकिन अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर नहीं हैं, आप ऑन ऑफ रनिंग करते हैं, ऑन ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको सबसे पहले 5 मिनट कंटिन्यूसली रन करने से स्टार्ट करना है, और आपको पहले हफ्ते 5 डेज ऑफ द वीक ये प्रैक्टिस करना है। एक बार आपके 5 मिनट कंटिन्यूसली रन करने का 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड वीक में आपको 10 मिनट कंटिन्यूसली रन करने का प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी एक तो एडजस्ट होगी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, साथ में आपके लेग मसल्स भी बिल्ड होंगे उस 20 मिनट कंटिन्यूस रन के लिए। और एक बार जब आप 10 मिनट कंटिन्यूसली रन करने से कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन कुछ हफ्ते तक, उसके बाद आप अपना डिस्टेंस इंक्रीज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना रनिंग टाइम चूज़ करना है, वो टाइम जब आप आराम से फुल एनर्जी के साथ रनिंग करेंगे। तो ये आपको चूज़ करना है अपने एनर्जी शेड्यूल के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि दिन में जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उस टाइम पे आपको अपने रन्स को, अपनी एक्सरसाइजेस को प्लान करना चाहिए। वो मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, या फिर कोई और टाइम भी हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायनामिक वार्म अप के बारे में। तो
तो रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी बॉडी को रन के लिए तैयार करना ज़रूरी है और वो होता है डायनामिक वार्म अप से। डायनामिक वार्म अप में आप स्पॉट जॉगिंग, लंजेस और आर्म रोटेशंस जैसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आप बाय चांस डायनामिक वार्म अप करना भूल जाते हैं तो आपको रन करने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट वॉक करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रनिंग स्पीड के बारे में। अब जब आप रनिंग करते हैं तब आपकी रनिंग की जो स्पीड होती है, भागने की जो स्पीड होती है, वो कॉन्वर्सेशनल होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप भागते हुए भी किसी से बात कर सकें। और अगर आप एक बिगिनर लेवल के रनर हैं तो आपको ज़्यादा तेज़ बिल्कुल भी नहीं भागना है, आपको अपनी स्पीड कॉन्वर्सेशनल रखनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक स्ट्रेचेस के बारे में, जो कि आपको करने होते हैं रनिंग ख़त्म करने के बाद। रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको स्टैटिक स्ट्रेचेस नहीं करने हैं, आपको डायनामिक वार्म अप करना है। और स्टैटिक स्ट्रेचेस में आप क्वाड स्ट्रेचेस, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस और आर्म स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने रनिंग प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप नाइकी रन क्लब जैसे ऐप पे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऐप है, उसको मैं बहुत सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ। या फिर अगर आप अपने साथ स्मार्टफोन कैरी नहीं करते हैं तो आप अपनी रन्स को स्मार्ट वॉचेस जैसे कि फिटबिट पे ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए एक मोटिवेशन और प्रोग्रेस के पर्सपेक्टिव से। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको करेक्ट रनिंग शूज़ पहन के रनिंग करनी है, क्योंकि करेक्ट रनिंग शूज़ आपके हील्स, एंकल्स और टोस को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में आपके नीज़, हिप्स और बैक पेन को भी प्रिवेंट करते हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप रनिंग करने के साथ साथ अपने एक्सरसाइज रूटीन में कुछ बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे कि पुशअप्स, प्लैंक्स और स्क्वाट अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। ये लीन मसल मास बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और साथ में आपकी रनिंग परफॉर्मेंस भी लॉन्ग रन में इम्प्रूव करते हैं। और फाइनली आपको अपनी बॉडी को अप्रोप्रिएट रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और ये आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप से भी कर सकते हैं या फिर हफ्ते में 2 दिन ब्रेक लेके भी कर सकते हैं। इन दी एंड आपको अपनी रनिंग जर्नी को, अपने रनिंग प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो 20 मिनट कंटिन्यूअस रन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करिए, लाइक भी ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं और अमेजिंग कंटेंट लाने वाला हूँ। तब तक मेल्टी और चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।